मेरा नाम कांस्टेबल रवीश कुमार, तैनाती थाना मैनाठेर, मुरादाबाद। मैं डीआईजी साहब के पास में एक शिकायती प्रार्थना पत्र लेके आया था। मैं थाना मैनाठेर में तैनात हूँ। 24 तारीख को 24 फरवरी यानी कि 24/2/2024 को मुझे सीआर हेतु रवाना किया गया था जिला रिजर्व पुलिस लाइन मुरादाबाद में। 25 तारीख दूसरा महीना 2024 को रात्रि गणना के बाद समय करीब 9 बजे रात को कांस्टेबल मनोज पवार ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझसे पूछा कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं पुलिस लाइन में हूँ। बोला मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आदर्श बैरिक के पास उसके पास पहुँचा मिलने, तो उसने जाके मुझसे कहा कि लो कोतवाल साहब से बात कर लो। मेरी उसने अपने फ़ोन से कोतवाल साहब से बात कराई। कोतवाल साहब ने कहा कि इनके साथ बैठ के गाड़ी में थाने मैनाठेर चला, नहीं तो या तो जेल जाना चाहता है या अपने आप को बचाना चाहता है, तो चुपचाप बैठ के चला। इतनी बात कहती मनोज पवार ने फ़ोन हटा के अपने कान से फ़ोन लगा लिया। मुझे नहीं पता उनकी फिर क्या बात हुई। फ़ोन करते ही मनोज पवार ने सरकारी पिस्टल मेरे कनपट्टे पर लगा के और मुझे गाड़ी में धकेल के गाड़ी में डाल के वो ले गया पुलिस लाइन से, बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को बताए थाना मैनाठेर ले जाया गया। वहाँ पे जाके मुझे एसएचओ साहब के ऑफिस में पेश किया गया। तो वहाँ मैंने एसएचओ साहब ने मुझसे कहा कि अगर जेल जाना चाहता है या अपनी जान बचाना चाहता है तो जो कांस्टेबल मनोज पवार के बक्से में चोरी हुई है उसमें रखे 4 लाख रुपए और 3 मोबाइल वो वापस कर दो, नहीं तो जेल भेज दूंगा या इनकाउंटर करा दूंगा। मैंने कहा साहब मेरे पास में कृष्णपाल, कांस्टेबल कृष्णपाल मेरे रूम में रहता है, उससे भी आप पूछ सकते हैं। कांस्टेबल कृष्णपाल को भी बुलाया गया, दोनों से हमसे पूछताछ की गई। हमने मना कर दिया, कुछ भी इसमें जांच करा लें आप, कुछ भी सच हो तो हम भुगतने के लिए तैयार है। तभी हमारे साथ गाली गलौज करते हुए, मारपीट करते हुए हमें हवालात में ठूस दिया गया पूरे भरे थाने के सामने। और वर्दी में हम मौजूद थे दोनों उसी टाइम, वर्दी में ही हमें हवालात में रखा गया। फिर कुछ देर बाद हवालात से निकाल कर कुंदरकी मेडिकल के लिए भेजा गया, सीएससी कुंदरकी मेडिकल के लिए भेजा गया। वहाँ हमारा मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो उसके बाद में एसएचओ साहब ने, जो दरोगा जी हमें लेके गए थे रविंद्र कुमार, उनके फ़ोन पे फ़ोन करके डॉक्टर साहब पे दबाव बनाया कि या तो जांच रिपोर्ट हमारे हिसाब से बनाओ, नहीं तो इन्हें जिला अस्पताल मुरादाबाद के लिए रेफ़र करो। हमें मुरादाबाद के लिए रेफ़र किया गया। मुरादाबाद पहुँचे जिला अस्पताल, तो डॉक्टर साहब ने मुरादाबाद में मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख के दे सकता हूँ, आप सुबह 8 बजे के बाद आइए, जो भी आपको जाँच करानी है जब होगा। हमें सुबह फिर 9 बजे थाने से जो है जिला अस्पताल मुरादाबाद लाया गया। यहाँ पे उन्होंने जांच के लिए, ब्लड जांच के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने हमें एफएसएल मुरादाबाद के लिए भेज दिया। फिर हमें एफएसएल मुरादाबाद ले जाया गया। वहाँ पे बड़े बाबू ने कहा कि यहाँ सिर्फ मुकदमे संबंधी बिसरे आते हैं, यहाँ कोई ऐसी जांच नहीं होती है। तो फिर हमें वापसी थाने ले जाया गया। फिर दोबारा कोतवाल के ऑफिस में पेश किया गया। फिर हमसे पूछताछ की गई, हमने मना कर दिया। तो फिर हमसे कहा कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो 4 लाख रुपए और 3 मोबाइल वापस कर देना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैं इस चीज़ को लेकर इतना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी मानसिक स्थिति ख़राब है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा परिवार भी बहुत मानसिक स्थिति से जूझ रहा है। मेरी मानसिक प्रवृत्ति हिंसक हो रही है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी होता तो ये लोग इसके जिम्मेदार होंगे। मैं विभाग से चाहता हूँ, अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ, डीआईजी साहब और सभी डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ कि विभागीय जांच कराई जाए और विभागीय कार्रवाई की जाए।